नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज आपको बतलाना चाहता हूँ, मेडिटेशन न करने के 5 नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं। जी हाँ, मेडिटेशन नहीं करने के 5 नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं। तो समझिए, मेडिटेशन यानी ध्यान यदि आप नहीं करेंगे तो पहला तो यह होगा कि आप एक समय पर, एक साथ, एक सुर में, एक रिदम में शरीर को स्थिर करना नहीं सीख पाएँगे आप। यदि आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने शरीर को एक स्थिति में बहुत समय तक, लंबे समय तक एक स्थिति में बैठा कर रखते हैं, लेटा कर रखते हैं। एक स्थिति में, एक मुद्रा स्थिति में बनी रहती है, वो आप नहीं सीख पाएँगे। यदि आप अपने शरीर को एक नियत स्थिति में, एक व्यवस्थित तरीके में लंबे समय तक नहीं रख पाएँगे, तो शरीर को समझ नहीं पाएँगे। शरीर को यदि आप नहीं समझेंगे, भौतिक शरीर को नहीं समझेंगे, तो कहीं न कहीं आप मानसिक शरीर को भी नहीं समझ पाएँगे। या दूसरा नुकसान यह होगा, यदि आप ध्यान नहीं करते हैं या आप एक पोस्चर में नियत समय के लिए नहीं बैठते हैं, एक निश्चित समय के लिए नहीं बैठते हैं, तो आप अपनी मानसिक स्थिति को समझ नहीं पाएँगे पूर्णतः। जितने भी लोगों ने ध्यान किया है, जितने भी लोगों ने मेडिटेशन किया है, वही लोग अपनी मानसिक स्थिति को अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। और उसके बाद उन्होंने जगत को, पूरी दुनिया को कुछ बतलाने का कार्य किया है। तो पहली तो बात कि आप शरीर की स्थिति को, शरीर की वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाएँगे। शरीर की जो आंतरिक स्थिति है, उसको आप कभी समझ नहीं पाएँगे। दूसरी बात, अपनी मनस शरीर को यानी मानसिक शक्ति को, यानी मानसिक क्षमता को आप बहुत अच्छे तरीके से कभी नहीं समझ पाएँगे। समग्रता से, व्यापकता से, सम्यक ढंग से अपने मानसिक स्थिति को कभी समझ नहीं पाएँगे। तीसरी बात, आप अपने बुद्धि को परिष्कृत नहीं कर पाएँगे। ध्यान करने से आपकी बुद्धि परिष्कृत हो जाती है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आपकी बुद्धि परिष्कृत हो जाती है। आपकी बुद्धि में जो लोच होता है, जो उठा-पटक होता है, जो बहुत ऊँचाई और नीचाई का अंतर होता है, वह अंतर खत्म हो जाता है। आपकी बुद्धि बहुत परिमार्जित हो जाती है। आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है। समझने का जो स्तर है, वो बहुत बारीक हो जाता है। वो बहुत महीन हो जाता है। चौथी बात, मेडिटेशन करने से आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाती है। बुढ़ापे में अधिकतर लोग अपनी बुद्धि खो देते हैं, अपने याददाश्त की क्षमता खो देते हैं। वैसे तो 30 और 35 साल के बाद का जो जीवन का दौर होता है, उस दौर में लोगों की मानसिक क्षमता कमज़ोर होने लग जाती है। उस दौर में याददाश्त की शक्ति कम होने लगती है, क्षीण होने लगती है। लेकिन अब आज के परिवेश में, आज के आधुनिक परिवेश में बहुत जल्द ही लोग अपनी याददाश्त को खोना शुरू कर चुके हैं। 30, 35, 40, 45 आते थे लोग, बहुत सारे लोग अपनी याददाश्त की शक्ति को बहुत हद तक खो देंगे आने वाले समय में, और भी बुरी स्थिति हो जाएगी। तो यह तो चौथा नुकसान आपको होगा कि आपकी याददाश्त की शक्ति चली जाएगी। आपकी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। पांचवी बात आपको कहूं, अपने जीवन ऊर्जा को आप नहीं समझ पाएंगे। अपने जीवन ऊर्जा से मतलब क्या है? जीवन ऊर्जा को जानना जरूरी, क्या पहले इसको थोड़ा समझिए। जीवन ऊर्जा को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आप अभी तक धन की ऊर्जा को समझते हैं, शरीर की ऊर्जा को आप समझते हैं, मसल पावर को समझते हैं। किसी और प्रकार की राजनीतिक की शक्ति, सामाजिक शक्ति, जमीन की शक्ति, परिवार की शक्ति,
लाठी की शक्ति, कानून की शक्ति की ताकत को आप समझते हैं। वो सब बाहरी-बाहरी है। वो सब तब काम करता है, वो सब तब ज़्यादा काम करता है, जब आपके शरीर की ऊर्जा अच्छे से बनी होती है। जब आपका स्वास्थ्य परम स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होता है, जब आपका स्वास्थ्य परम स्वास्थ्य में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है, तब आप अपने जीवन ऊर्जा के साथ अच्छे से समन्वय बिठा पाते हैं। तब आप अपनी जीवन ऊर्जा के साथ बाहरी ऊर्जा का भी विशेष लाभ ले पाते हैं। उस बाहरी ऊर्जा को भी आप एन्जॉय कर पाते हैं। यदि आपने अपने जीवन की ऊर्जा को नहीं समझा, तो बेकार गया जीवन। इससे अच्छा तो पशु का जीवन ही अच्छा था। पशु अपने जीवन की ऊर्जा को भी आपसे बेहतर समझता है। पशु अपनी जीवन ऊर्जा को नहीं समझता, ऐसा नहीं है। पशु आप अपने शरीर की ऊर्जा को, अपने जीवन ऊर्जा को मनुष्य से बेहतर समझता है। उन मनुष्यों से बेहतर समझता है जो मनुष्य अपनी जीवन ऊर्जा को समझ ही नहीं पाते। वो बाहरी ऊर्जा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बाहरी ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं और भीतर जीवन की ऊर्जा को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए तो बड़े-बड़े प्रोफेसर असमय मौत के काल में चले जाते हैं। बड़े-बड़े साइंटिस्ट असमय, कुसमय, बड़े-बड़े नेता, अभिनेता असमय काल के गाल में चले जाते हैं। उनको मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं कहता। उनके लिए मेरे मन में कोई भी दया का भाव उत्पन्न नहीं होता। जब तुम इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने बड़े प्रोफेसर थे, इतने बड़े तुम समझदार और विद्वान व्यक्ति, बौद्धिक व्यक्ति थे, तो तुमने क्यों नहीं समझा अपने जीवन ऊर्जा को? तुम्हें तो ध्यान करना चाहिए। तुम्हें तो ध्यान सीखना चाहिए था, ताकि तुम अपने शरीर की ऊर्जा को समझो, शरीर की स्थिति को समझ पाओ, मन की स्थिति को समझ पाओ, अपनी बुद्धि को समझ पाओ, अपनी चेतना को समझ पाओ और अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को समझकर शरीर को भी चलाओ, शरीर के दायित्व का भी निर्वहन करो, परिवार के दायित्व का भी निर्वहन करो, समाज के दायित्व का भी निर्वहन करो और इस प्रकृति के दायित्व का भी निर्वहन करो। अन्यथा तुम 2, 4, 5 प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो पूरा कर लोगे, लेकिन प्रकृति ने जो तुम्हें जीवन दिया है, उस प्रकृति के दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाओगे। तो प्रकृति का दायित्व कब निर्वहन करोगे तुम? उसके लिए तुम्हें प्रकृति का जो कष्ट है, प्रकृति की जो प्रताड़ना वो तुम्हें झेलनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं मेडिटेशन करो, ध्यान करो, भीतर झांको। समय बहुत ज्यादा नहीं है, भीतर झांकना शुरू करो और जीवन के साथ चलना शुरू करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।